लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में उथल पुथल चल रही है। एक कलाकार जिसने खुदकुशी कर ली या किसी ने उसे मार दिया, और सबसे बड़ा जिम्मेदार जो व्यक्ति है वो खुद नीचे से उठ के आता है। वो खुद किसी ऑर्केस्ट्रा में कभी काम करने वाला, कभी किसी सट्टे में जाकर के प्रोग्राम लेने वाला, कभी स्टेज शो करने वाला, चाहे वो खेसारी लाल हो, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो समर सिंह हो, जितने भी कलाकार जो नीचे से उठ के आते हैं, जो गायकी करते करते कब हीरो बनने के कगार में पहुंच जाते हैं और उनको स्टारडम मिल जाती है, तब वो अपनी औकात भूल जाते हैं। भोजपुरी सॉन्ग गा लीजिए या झांप तोप के गाइए, फिर भी गाना अश्लील ही होती है और महिलाओं के प्रति ही वो गाई जाती है। मैं बबीता मिश्रा, आइगला मिसेस बिहार रूबरू मिसेस इंडिया। आज मैं एक गंभीर मुद्दे में बात करने आई हूँ। 2 दिनों से लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में उथल पुथल चल रही है। एक कलाकार जिसने खुदकुशी कर ली या किसी ने उसे मार दिया, समझने वाली बात है। इसके पीछे का काला सच क्या है? आकांक्षा दुबे के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। सोचिएगा, एक बेटी, चाहे वो बिहार की हो, यूपी की हो, उसके सपने होते हैं, उसके ऊपर पंख लगाया जाता है और वो सपने देखती है कि वो एक कलाकार बने और इस क्षेत्र में नाम कमाए। जब वो नाम कमाने आती है तो कुछ दरिंदे भी यहाँ मौजूद रहते हैं। वो दरिंदे पुरुष प्रधान जिसे कहते हैं हम, उसके अंदर रह करके वो काम करना चाहती है, अपना नाम कमाना चाहती है। और भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री आज के डेट में कूड़े का अंबार बना हुआ है। क्यों? इसके पीछे भी पुरुष प्रधान है, और पुरुष प्रधान के अंदर जो एक गंदी सोच, गंदी मानसिकता महिलाओं के प्रति है वो है। और सबसे बड़ा जिम्मेदार जो व्यक्ति है वो खुद नीचे से उठ के आता है। वो खुद किसी ऑर्केस्ट्रा में कभी काम करने वाला, कभी किसी सट्टे में जाकर के प्रोग्राम लेने वाला, कभी स्टेज शो करने वाला, चाहे वो खेसारी लाल हो, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो समर सिंह हो, चाहे जितने भी कलाकार जो नीचे से उठ के आते हैं, जो गायकी करते करते कब हीरो बनने के कगार में पहुंच जाते हैं और उनको स्टारडम मिल जाती है, तब वो अपनी औकात भूल जाते हैं। सॉरी, आज मैं बहुत गुस्से में हूं। मैं बोलूंगी कि उन लोगों ने, एक तो कोई अरिहान बनता है, कोई बबुआन बनता है, अश्लीलता की हदें पार करता है, चाहे वो आप खुलेपन में एक भोजपुरी सॉन्ग गा लीजिए या झांप तोप के गाइए, फिर भी गाना अश्लील ही होती है और महिलाओं के प्रति ही वो गाई जाती है। जब वो बच्ची, जब वो आकांक्षा दुबे, उसके एक अरमानों का पंख लगा था, वो जब आज के डेट में स्टार बनने जा रही थी, तो इन्हीं लोगों के कारण, कहते हैं कास्टिंग काउच, और ये सच है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब कास्टिंग काउच हो गए हैं। अरियान, बबुआन और जो भी अब बिहार को जाति में बांटने का काम भी यही लोग करते हैं। कलाकार को जात पात से कोई मतलब नहीं होता, कलाकार कलाकार होता है, मैं फिर से कह दूं। लेकिन अब जात पात भी यही लोग बांट रहे हैं, जात पात के नाम पर जहर भी यही लोग घोल रहे हैं, क्योंकि इनके बाद इनकी कैरियर बर्बाद हो जाती है। फिर ये नेता बनने के सपने देखने लगते हैं, किन्हीं को विधायक बनना होता है, किन्हीं को मंत्री बनना होता है, और फिर ये जात पात की ओर चले जाते हैं। आज आकांक्षा दुबे के जो साथ हुआ, ये पहले भी हो चुका है। बात यहाँ महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। आप खुद गरीबी रेखा से उठ के आते हैं और अचानक से स्टार बनते हैं, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, चाहे वो पवन सिंह हो, सभी ने संघर्ष किया है। लेकिन जब महिलाओं की बात आती है, जब बेटियां की बात आती है, जब बेटियां अपने मुकाम को हासिल करना चाहती है, तो ये लोग भूल जाते हैं। अपनी माँ बेटी का बहुत इज्जत करते हैं, अपनी माँ बेटी, लेकिन दूसरे की माँ बेटी को ये खिलौना बनाना चाहते हैं, और उसके लिए आइटम, उसके लिए एक
उसको कंप्रोमाइज करने को कहता है, कंप्रोमाइज करने को कहा जाता है कि भाई हम आपको क्यों दे फिल्म में काम, और क्यों करें हम आइटम सॉन्ग में आपको मौका क्यों दे, हम आपको आइटम सॉन्ग में मौका क्यों दे, हम आपको आइटम सॉन्ग में मौका देंगे, उसके एवज में हमें और कुछ चाहिए। और कुछ का मतलब आप समझ रहे होंगे। बहुत सारी लड़कियां जाके भी फिर से वो अपने घर की ओर लौट जाती है, और बहुत सारी लड़कियां कंप्रोमाइज कर लेती हैं। कंप्रोमाइज करने के बाद में भी यहाँ अरियान बबुआन होता है। कोई बबुआन के साथ पिक्चर करती है तो अरियान नहीं लेगा, अरियान के साथ पिक्चर करेगी तो बबुआन नहीं लेगा। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आप किस समाज के हिस्से हैं? आप एक समय सट्टा जाते थे तो आप भूल गए, चाहे पवन सिंह हो चाहे खेसारी लाल यादव, आप भूल गए जब आप ट्रॉली पे बैठ के नाचते थे गाते थे। पवन सिंह भूल गया जब वो किसी शादी के प्रोग्राम में नाचने गाने जाता था, 4 गो डांसर लेकर के 25,000 30,000 में सट्टा करता था। जब उस पवन सिंह को कोई नहीं जानता था तो जाता था रोड पर शादी के ब्याह का कार्यक्रम में, और आज स्टैंडर्ड बदल गई है तो आज 5 लाख रुपया लेंगे, लेकिन उस समय 25,000 लेते थे। आज से 10 साल की बात मैं कह रही हूं आपको। आज से 10 साल 15 साल पीछे चले जाए तो इनका अस्तित्व क्या था? कुछ नहीं। ये अपने माँ बहन की मजबूरी समझते हैं, लेकिन जो महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, जो उड़ान भरना चाहती हैं, उनके पंख कतूर दिए जाते हैं। क्यों भाई? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? उनको स्टार बनने का अधिकार नहीं है? उनकी माँ का कहना है कि समर सिंह और संजय सिंह मिले हुए हैं, मेरी बेटी के कातिल हैं। लेकिन मैं मानती हूं इस बात को कि आए दिन भोजपुरी इंडस्ट्री में कास्टिज्म होता है और कास्टिंग काउच भी होता है। कास्टिज्म ये होता है कि जात पात भी होता है, और कंप्रोमाइज करने को कहा जाता है। जो लड़कियां कंप्रोमाइज नहीं करती वो अपने घर चली जाती है, जो करती है तो उनके साथ भी इस तरीके का घटना घटता है। उनको बिस्तर पे लाया जाता है। अरे बिस्तर पे लाया जाता है, और बिस्तर पे लाने के बाद उन लड़कियों को भी जो अच्छे परिवार से होती है उनको वाइन पीने का नशा दिया जाता है, वाइन पिलाया जाता है। उनको आदत लगाई जाती है वाइन पिलाने की, कि वाइन पियो तभी तुम डांस कर पाओगी, वाइन पियो तभी तुम हीरोइन बन पाओगी, हमारे कल्चर को फॉलो करोगी। मैं उन माता पिता से भी कहना चाहती हूं, आप अपने बच्चों को अकेले कैसे छोड़ देते हैं इन दरिंदों के बीच? आप अपनी बेटी को कितने नाजों से पालते हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए तो खाना निवाला तो आप ही ढूंढ के लाते हैं ना। ये हीरो के नाम पे विलन है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में जो विलन बैठे हैं, जिसका चेहरा इतना सुंदर दिखता है और वो दिखाते हैं फिल्म में कि हम हीरोइन को बचा रहे हैं, उसी हीरोइन के साथ इसकी मान मर्यादा को भंग करने का काम करते हैं। सोचिए, जिसको आप हीरो समझते हैं समाज का, उनका काला चेहरा है ये। महिलाओं को और खास करके फीमेल आर्टिस्ट को सोचना चाहिए, एकजुट हो जाइए आप लोग। अगर आपके साथ कोई कास्टिंग काउच की बात करे, सारे बैकआउट कर दो। सारी हीरोइनें काम करना बंद कर देंगी तो ये इनकी औकात इनको पता चल जाएगी। क्या सिर्फ हीरो के रहने से कोई पिक्चर हिट हो जाती है? मैं यूपी के और बिहार के जितने भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, खास करके महिलाओं की बात कर रही हूं, इनकी मूवी देखना बंद कर दीजिए, इनका पिक्चर देखना बंद कर दीजिए। ये जो ये 15 साल पहले भीख मांगते थे, वही इनकी जिंदगी हो जाएगी। इनको अपनी औकात पता चल जाएगी कि किसी की बहू बेटी के साथ कास्टिंग काउच क्या होता है, ये समझ में आ जाए। कोई लड़की जाती है, सपने देखती है, इसका सपना तोड़ने का काम ये लोग करते हैं। दारूबाज बन के बैठे हुए हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन दारू पी पी के लोग
समाज को गंदा कर रहे हैं। क्या है? आप समाज का आईना है। समाज आपको देखता है एक पर्दे पर और उसी पर्दे पर अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता है, और आप देते क्या है? किसी पुरुष को कोई फर्क पड़ा है? किसी महिला की मौत हो जाती है? किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है? जो छोटे कलाकार हैं आज के डेट में वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो बड़े कलाकार हैं, मुंह पे सेलो टेप है, उनकी बेटी, उनकी बहू, उनकी महिलाओं के साथ अगर ऐसा हो तो अभी बवाल हो जाएगा, अभी सरकार तक बात आ जाएगी। मैं यूपी बिहार के जितने भी लोग भोजपुरी फिल्म के गाने सुनते हैं, अश्लील गाने सुनते हैं, उनको मैं कहती हूं बायकॉट करने की जरूरत है इन लोगों को। ये लोग समाज को गंदा कर रहे हैं। महिलाएं खास करके सुन ले, अपनी बच्चियों को अकेले ना छोड़े। अगर आप फिल्म में काम करने से, मैं नहीं किसी को मना करती हूँ, करना चाहिए काम, लेकिन अगर आप अपनी बच्ची को फिल्म में काम करने के लिए देते हैं तो गार्जियन बनकर अपने बेटी के साथ रहें। अपनी बेटी का एक छत्र छाया आप अपनी बेटी का हमेशा साथ दे और उनके साथ खड़े रहे जब तक कि वो शूटिंग पूरा ना हो जाए। शूटिंग के बाद लड़कियां, आजकल लड़की भी थोड़ी सी नादान है, समझती नहीं है कि जो हीरो है, जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, वो लोग भेड़िया हैं। चिकनी चुपड़ी बातों पे आ जाती है तुरंत। आज आकांक्षा दुबे की मौत हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक उभरता सितारा जिसने ना जाने कितने सपने देखे होंगे, ना जाने कितने सपने देखे होंगे, क्या क्या अरमान होगा, सोचिएगा। एक आकांक्षा दुबे जिसने सोचा होगा हम अपनी माँ को वो सब पूरा करेंगे जो उसने नहीं देखा है अपने लाइफ में। उसकी कितनी इच्छाएं होगी, उसकी इच्छाएं किसने मारी? उसकी इच्छाएं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो दरिंदा छुपा हुआ है, जिसे अपनी बहन बेटी की बहुत चिंता है, दूसरे की बहन बेटी की चिंता बिल्कुल नहीं है। तो मैं यूपी बिहार के जितने भी महिलाएं हैं उनको कहती हूं, इनकी फिल्म देखना बंद कर दे। इनको इसकी औकात पता चलनी चाहिए। हम 50% आबादी है हमारी, 50% महिलाओं की आबादी है, और जब हम महिलाएं खड़ी हो जाएंगे तो इनकी औकात पता चल जाएगी। इनकी औकात यही है कि ये 15 साल पहले जो थे उनको वही बना दिया जाए, ताकि कोई भी बच्चियां इस तरीके से सुसाइड हो या डिप्रेशन में जाए या उनके साथ कोई कास्टिंग काउच करे, ये बर्दाश्त ये नहीं हो। मुझे बहुत दुख है कि आज जो बच्ची स्टार बनती, जिसको मैं भी देखती, गर्व महसूस होता, कुछ दरिंदा की वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। बच्चे तुम का जहां भी हो खुश रहो। छोटी बहन हो हमारी, दुख होता है। अब मैं अपनी छोटी बहन से कहूंगी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आकांक्षा दुबे आप जहां भी रहें, अब जब जन्म लेना तो शेरनी बन के आना। बहुत दुख हुआ कि पुरुष प्रधान भोजपुरी इंडस्ट्री, गंदी इंडस्ट्री के लोग जो एक बच्ची को निगल गए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।